बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने बनाए हैं चटपटे से तिल वाले नान, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अक्सर हमारे घरों में नान एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कभी पाई के साथ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं या निहारी के साथ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तो एक्स्ट्रा नान आ जाते हैं, बच जाते हैं घर में। तो उसके आज बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। उसमें मैं बहुत ही इसको चटपटा करके मसाले के साथ इसको बनाऊंगी। इसके लिए मैंने खूब सारा धनिया पुदीना लिया है, प्याज है और लाल मिर्ची है पीसी हुई, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाला डाला था और इसके अलावा आमचूर पाउडर है और ये 1 प्याला भर के मैंने इसमें बेसन का लिया है। बेसन के अंदर ये सारे मसाले, चाट मसाला और आमचूर पाउडर है, पीसी हुई लाल मिर्ची है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्ची है, साबुत धनिया थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया था, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें शामिल की है और ये सारे मसाले अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर दिए। अच्छी तरह से ये सारे मसाले बेसन में डालने हैं। उसके बाद प्याज है, अगर आपको प्याज ज़्यादा नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक बारीक काटी थी, खूब सारा प्याज था, ज़्यादा सारा धनिया पुदीना मैंने इसमें अच्छी तरह से धो के साफ़ करके और फिर मैंने इसमें धनिया पुदीना शामिल किया था। अच्छे से सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेना है। और अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं तो आप टेबल स्पून 1 भर के इसमें चाट मसाला और भी शामिल कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको इसी तरह गूंद लेना है जैसे हम पकोड़े बनाते हैं बेसन के, उसी तरह इसको मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है इसको। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना हो। थोड़ी देर इसको भिगो के मसाले को 5-7 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ताकि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसको पतला करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से ज़्यादा सारा पानी नहीं इसमें शामिल करना वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा बैटर हमने बनाना है ताकि नान के साथ ये सारा मसाला अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा सा विनेगर भी मैंने इसमें शामिल किया था और 1 लीमू निचोड़ दिया इसके अंदर और अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं बैटर को बना लूँगी। बहुत अच्छा सा फाइन बैटर बना था ये, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं आपने रखना। बस इतना नॉर्मल आपने बनाना है कि नान के साथ अच्छे से ये सारा मसाला चिपक जाए। पानी ज़्यादा शामिल करेंगे तो एकदम से ये पतला सा बन जाएगा और नान पे सही चिपकेगा नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपने साथ के साथ पानी डालते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे मसालों का फ्लेवर बेसन में उतना ही अच्छे से आ जाएगा, जज्ब हो जाएगा। क्योंकि मैंने भिगो के थोड़ी देर छोड़ भी दिया था तो आप देखें बेसन का कलर भी चेंज हो गया है। इसको मिक्स करते रहना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से, एक तो इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएं और अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए, मसाले के सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाएं। उसके बाद आपने नान फ्राई करने शुरू करने हैं। डायरेक्ट से आपने मसाला इस तरह बेसन तैयार करके डायरेक्ट नहीं डालना है, बल्कि मसाले को अच्छे से बेसन में मिक्स करके फिर आराम से। ये धनिया मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें और धनिया डाल दिया था। इस पॉइंट पर आप इसका नमक चेक कर लें, थोड़ा चाट मसाला अगर आपको कम लगे डाल लें। जितना स्पाइसी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से इसको स्पाइसी बना सकते हैं। ये देखें मसाला तैयार हो गया तो फिर अच्छी तरह से नान को इसमें डिप कर देना और हाथों से दबा दबा के, क्योंकि थोड़ा सा मोटा नान होता है तो आपने हाथों से दबा देना है ताकि अंदर मसाला अच्छे से इसके लग जाए। पूरा नान जब कवर हो जाए तो ये मैंने पैन में हल्की सी आंच पे ऑयल डाल के मैंने रखा हुआ था
बस फिर नान को अच्छे से मसाले में डिप करके पैन में डाल देना है। आंच को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि फ़ौरन से ये जल जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा और बेसन कच्चा रह जाएगा। तो आपने इसको बहुत एहतियात के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। आंच को, चूल्हे को आपने मीडियम रखना है। मीडियम आंच पे आपने इसको बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, वरना ये फ़ौरन कलर डार्क हो जाएगा और मसाला कच्चा रह जाएगा। क्योंकि बेसन है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। बहुत ही मज़ेदार चटपटा क्रंची नान बनकर तैयार होता है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से एंजॉय करेंगे। आप भी ज़रूर रेसिपी को बनाइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शॉर्ट सी वीडियो है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत मज़ेदार नान बनते हैं। ये देखें, हल्की आंच पे अच्छा सा खूबसूरत कलर आ गया और देखें जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे। सफ़ेद तिल और कलौंजी के चंद दाने, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने गार्निश इसके ऊपर किए थे रायते और केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार नान लगते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।